वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैंडास। डेटा साइंस के इस कोर्स में अब हम पैंडास के बारे में पढ़ेंगे कि पैंडास क्या होती है। पैंडास नमपाई की तरह ही पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि नमपाई पर ही बनी हुई है और इसकी बैकएंड जो है वो नमपाई पे ही काम करती है। अब हमने नमपाई तो सीख ली, अब हम देखेंगे कि हम नमपाई के अंदर ऐसा कौन सा काम है जो वो इजीली कर सकते हैं और क्यों pandas ज़रूरी है हमारे लिए, और हम pandas के अंदर और कौन कौन से काम कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात आपको बता दें कि भाई pandas का पहला वर्जन जो है वो जब रिलीज़ हुआ था 11 जैन 2008, 11 जैन 2008 में पहला वर्जन रिलीज़ हुआ था। 39 डेज या 28 डेज विद इन अ मंथ इसका नया वर्जन आता रहता है और ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, हम जो एनाकोंडा नेविगेटर का जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, वो जुपिटर नोटबुक में ऑटोमेटिकली जब अपडेट्स आती हैं तो पैंडास का नया वर्जन आए चाहे नमपाई का नया वर्जन आए, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पैंडास क्या होता है। अब इसके अंदर नमपाई वाले फीचर्स तो अवेलेबल हैं। हम नमपाई वाला जो हमने नमपाई के अंदर देखा कि रीशेपिंग किस तरह से करते हैं, शेप्स किस तरह से चेंज करते हैं, एरे के अंदर एरे किस तरह बनाएंगे, और हमने कॉन्कैटिनेशन करके देखी, हमने डिफरेंट मेथड्स परफॉर्म करके देखे, उसके अंदर स्प्लिट करके देखा एरे को। वो सारे काम तो हम नमपाई वाले कर सकते हैं, पर और भी फीचर्स अवेलेबल हैं जैसे कि टाइम सीरीज, डेटा फ्रेम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पैंडास के अंदर अवेलेबल हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है लार्ज डेटा सेट के लिए। लार्ज डेटा सेट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होता है जब हम लार्ज डेटा सेट्स इंपोर्ट करवाते हैं। इवन मशीन लर्निंग के डेटा सेट्स भी हमारे पास जब आते हैं तो हम उनके भी जो है वो प्री प्रोसेसिंग के लिए भी हमारे पास पैंडास बहुत ज़्यादा काम आती है। अब ईजी टू वर्क एज अ डेटा साइंटिस्ट के लिए क्या ज़रूरी होता है, मतलब डेटा साइंस का काम कैसे आसान से आसान बनाया जा सकता है पैंडास के ज़रिए से। डेटा कलेक्शन कर सकता है पैंडास हमारे पास, डेटा क्लीनिंग हो सकती है, डेटा प्रोसेसिंग हो सकती है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, सब के सब काम हमारे पास पैंडास के थ्रू हो सकते हैं। अब ये डील कर लेता है मल्टी डायमेंशनल डेटा को। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डेटा के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, तो मल्टी डायमेंशनल डेटा हमारे पास क्या होता है हम इसको भी इसी वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। अब डेटा हैंडलिंग हमारे पास आती है। डेटा हैंडलिंग ये होती है बेसिकली डेटा की पाइपलाइन को मैनेज करना एंड टू एंड, यानी कि डेटा हमारे पास किस तरह का आया, रॉ फॉर्म में आया उसके अंदर कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज थी, क्या क्या था, उसको पूरे डेटा की प्रोसेसिंग को देखना हमारे पास डेटा हैंडलिंग कहलाता है। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग की एक पाइपलाइन होती है। जब डेटा हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पास डेटा किस फॉर्म में आया। आया डेटा हमारे पास HTML की फाइल में था, CSV की फाइल में था, एक्सेल की फॉर्म में था, या हमारे पास डेटा PDF की फॉर्म में था। किस फाइल के थ्रू हमारे पास डेटा आ रहा है, किन किन सोर्सेज के थ्रू हमारे पास डेटा आ रहा है, हम डेटा को गैदर करते हैं कलेक्टिंग में। डिफरेंट फॉर्मेट्स के डेटा हमारे पास आ रहे हैं, हम अपने जो जहां पर जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम वर्क, जैसे हम पांडास पे वर्किंग कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास हमने इंपोर्ट करवा लिए। अब हम उनके साथ उनको मर्जअप करेंगे, उनमें से मिसिंग वैल्यूज को फिल करना। कि हमारे पास कई बार डेटा इस तरह का आ जाता है कि जहां पर डेटा की वैल्यूज काफ़ी सारी मिसिंग होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक मेडिकल का डेटा सेट है। अब कोई कोई पेशेंट जो है वो अपना नाम जो है वो बता देता है पर अपना CNIC नंबर नहीं गिवन करता, तो हमारे पास वो एक मिसिंग वैल्यू हो जाती है। तो वो मिसिंग वैल्यूज़ को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो NaNA करके जो है वो वैल्यूज़ को नल नहीं छोड़ते, हम उस वैल्यूज़ को जो है वो NaN से फिल कर लेते हैं, डेटा के अंदर से नॉइस निकाल लेते हैं, रिमूव कर दें अननेसेसरी डेटा। वो डेटा जो हमारे पास ज़रूरी नहीं है, हमारे अननेसेसरी डेटा है हमारी वर्किंग के लिए। हम जब डेटा साइंस में काम करेंगे तो हम डेटा के अंदर से इंसाइट्स निकालेंगे
जब हम इनसाइट्स निकालेंगे तो इनसाइट्स निकालने के लिए हम बहुत सारा डेटा यानी कि जो कॉलम्स हमारे पास ज़रूरी नहीं है उन कॉलम्स को हम रिमूव कर सकते हैं और फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं नया डेटा। अब डेटा को ऐड करना क्या है कि और किसी फॉर्म में डेटा हमारे पास आ गया उसको ऐड करना, सॉर्टेड डेटा को यानी कि हमारा बनाया हुआ डेटा। एक तो डेटा हमारे पास डेटा कलेक्टिंग में आया था जो कि रॉ फॉर्म में था डेटा, अब हमारे पास जब न्यू फॉर्म में डेटा आ गया है तो उस फॉर्म में डेटा को ले लेना और फिर उस पे जो है वो प्रोसेसिंग करना, फिर डेटा को डिफरेंट कामों के लिए स्प्लिट करवा लेना। जैसे अगर मैं कोई एज का जो है वो इंसाइट निकालने जा रहा हूँ या एज की इवैल्यूएशन करने जा रहा हूँ तो मैं एज को अलग कर दूंगा। अगर हमें जेंडर के बारे में देखना है तो जेंडर को हम अलग कर देंगे, ये डेटा स्प्लिटिंग कहलाता है। फिर आखिर में एवोल्यूशन करते हैं हम कि हमारा मॉडल या हम जिस पे एवोलेट करेंगे वो किस तरह से एवोलेट करेगा, या मशीन लर्निंग के हमारे पास जो भी हम जो है वो मॉडल को फीड करेंगे वो क्या होगा। अगर डेटा साइंस की बात की जाए एनालिसिस आ सकता है कि एनालाइज करने के लिए हम डेटा को छोड़ देते हैं कि अब हम एनालाइज करेंगे या इनसाइट निकालेंगे, एवोल्यूशन करेंगे। मशीन लर्निंग की बात की जाए तो फीडिंग टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कि हम उसको एल्गोरिथम्स को डेटा देते हैं कि अब ये डेटा आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इस पे प्रोसेस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास टेक्सटल डेटा हो सकता है, जैसे कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट रिव्यूज़ हैं, या कोई पोस्ट है उसके डिफरेंट कमेंट्स हैं। फेसबुक पे एक पोस्ट डाली उसके डिफरेंट कमेंट्स आपके पास आया वो कमेंट्स बैड हैं या गुड हैं, या वो कमेंट्स हमारे पास अननेसेसरी हैं, उन कमेंट्स को भी हम जो है वो डेटा की फॉर्म में ले सकते हैं। न्यूज़ डिफरेंट हमारे पास आ सकती हैं डेटा की फॉर्म में। डिफरेंट पोस्ट या ब्लॉग्स आ सकते हैं हमारे पास डेटा की फॉर्म में। हम उनमें से भी डेटा को यानी कि अपनी नॉलेज जो हमने निकालनी है उसके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो डेटा के ज़रिए से हम टेक्सचर डेटा में देखते हैं। अब न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास आ जाता है। न्यूमेरिकल डेटा किसी भी तरह का सर्वे हो सकता है, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़, लिटरेसी रेट हो सकता है कि भाई इस मुल्क में इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और इस मुल्क में इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास इस ईयर के हवाले से, तो ये लिटरेसी रेट हो गया हमारे पास। पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा हमारे पास आ सकता है। पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा हमेशा हमारे पास जो है वो 3 डायमेंशनल डेटा होता है। उसमें हमारे पास सबसे पहले डेटा के जो है वो रॉज और यानी कि डेटा को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि पिक्चर्स को हम डिवाइड कर देते हैं पिक्सल्स में, और वो पिक्सल्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, वो पिक्सल्स हमारे पास बन जाते हैं कुछ जो है वो रॉज और कॉलम की वैल्यूज़, और उन वैल्यूज़ को रॉ और कॉलम्स में देखते हैं और फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं, पिक्सल्स के कुछ कलर्स होते हैं, वो कलर्स हमारे पास थर्ड डायमेंशन बन जाती है उसकी। तो 3D फॉर्म में डेटा यानी पिक्चोरियल फॉर्म में डेटा हमारे पास आ सकता है। वीडियो की फॉर्म में यानी हमारे पास वीडियो में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं तो हम उसको फ्रेम कंसीडर करते हैं, तो डिफरेंट फ्रेम्स हमारे पास आ सकते हैं। डेटा की प्रोसेसिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे हम देखेंगे कि पांडास जो हमारे पास है वो पैंडास कितना अच्छा तरीके से हमारी पैंडास की लाइब्रेरी हमारे डेटा पे काम कर रही है। टाइम सीरीज डेटा हमारे पास क्या डेटा होता है, बेसिकली इसकी एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि किसी भी मुल्क का 5 साल का जो है वो टेम्परेचर का डेटा, अब हर टाइम पे वो टेम्परेचर डिफरेंट होगा। जैसे कि 6 बजे टेम्परेचर, या एक दिन की बात कर ली जाए तो 6 बजे जो है वो कराची का टेम्परेचर कुछ और था, अब वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एक टाइम सीरीज डेटा होगा। एवरी मिनट जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा होगा। तो इसमें इस टाइम सीरीज डेटा में टाइम बाउंडेंस होती है और भी कई तरह के पैटर्न्स होते हैं। ये था हमारे पास पैंडास का इंट्रोडक्शन। आगे हम देखेंगे कि पैंडास का डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, टाइम सीरीज, डेटा फ्रेम्स, उसके अंदर हम एप्लीकेशंस, फंक्शन एप्लीकेशन, अर्थमेटिक मेथड्स, डेटा का डिलीट किस तरह से होता है, री इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, डेटा लोड किस तरह से होता है, स्टोर किस तरह से होता है, डेटा क्लीनिंग किस तरह से होती है, प्रिपरेशन किस तरह से होती है, हैंडलिंग विद मिसिंग डेटा हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होती हैं, डेटा वैंगलिंग क्या होती है हमारे पास, हिरार्कल इंडेक्सिंग को देखेंगे हम। इस सारी चीज़ों को हम पैंडास के अंदर
देखेंगे और कोड करके हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि पैंडास हमारे पास डेटा साइंस के लिए कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।